वीडियो में हमने सेंटेंस के दो पार्टों को जाना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। साथ में ये भी जाना कि सेंटेंस कहते किसको हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ देता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। साथ ही हमने सेंटेंस पहचानने के लिए उनके एक एक शब्दों को भी देखा। अब सेंटेंस के जो दो पार्टों की चर्चा पिछले वीडियो में हुई थी, उस पार्ट को अच्छी तरह समझने के लिए एग्जाम्पल के साथ हम आपको लिए चलते हैं अपने नोटबुक की तरफ। ये हमारा नोटबुक है जिस पे हमने कुछ शब्दों को पहले से लिख रखा है ताकि आप सभी को आसानी हो। कल जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी हमारा कर्ता जिसने किसी कार्य को किया है। अब ये जो सब्जेक्ट है इसके भी पार्ट होते हैं और इसको मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग होता है हेड वर्ड, जैसा नाम से प्रदर्शित हो रहा है। हेड यानी मुख्य, वर्ड यानी शब्द। यानी कि सेंटेंस में अगर इस मुख्य शब्द को हटा दिया जाए तो आप उस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकाल पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, ए डॉग रन्स, यानी एक कुत्ता दौड़ता है। इसमें हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसको हटा दिया जाए तो वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। अगर हम ए को हटाते हैं तो हमारे पास बचता है डॉग रन्स, तो एक सेंस निकल के आता है, एक वाक्य बन के आता है। लेकिन अगर हम डॉग को ही हटा दें तो हमारे पास बचता है ए रन्स, एक दौड़ता है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यानी इस वाक्य में डॉग हमारा मुख्य शब्द हुआ। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, द सन शाइन्स। यहाँ पर हमारा मुख्य शब्द हो गया सन, यानी सूर्य चमकता है। सब्जेक्ट के पार्ट में हेड वर्ड का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरा उसका पार्ट होता है क्वालिफायर। क्वालिफायर वो होता है जो मेन वर्ड का यानी हेड वर्ड का विशेषता बताने वाला वाक्य होता है, एक छोटा सा शब्द होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, ए डॉग इज बार्किंग। अब यहाँ पे डॉग हमारा हो गया हेड वर्ड और डॉग की विशेषता बता रहा है ए, यानी कि एक ही कुत्ता है जो कि भौंके जा रहा है और भौंक रहा है। तो ए हमारा हो गया मुख्य कर्ता यानी हेड वर्ड की विशेषता बताने वाला। ए इस सेंटेंस में हो गया क्वालिफायर। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी। माई काऊ इज ग्रेजिंग। यहाँ पर है मेरी गाय चर रही है। यहाँ काऊ तो है, अब साथ में काऊ की विशेषता ये है कि वो मेरी है, यानी मेरी गाय चर रही है। तो यहाँ पे जो माई शब्द है वो हो गया क्वालिफायर। अब हमने देखा कि सब्जेक्ट के मुख्य रूप से दो भाग हो गए, हेड वर्ड और क्वालिफायर। क्वालिफायर के भी दो पार्ट हो जाते हैं। क्वालिफायर को हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला भाग होता है डिटर्मिनर, जो कि एक वाक्यांश होता है और जो सब्जेक्ट को निश्चित करने वाला वाक्यांश होता है, यानी कर्ता को वो निश्चित करता है कि कर्ता कितनी मात्रा में है, कर्ता क्या है, इस तरह से। और उसका जो दूसरा पार्ट होता है वो एडजेक्टिव यानी विशेषण होता है, जो सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाला शब्द होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए ब्यूटी फूल पीकॉक इज डांसिंग।
हमारे पास एक वाक्य आ गया, एक सुंदर मोर नाच रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट को निश्चित करने वाला एक छोटा सा वाक्यांश जो आता है निकल के, वो हमारा आता है ए। तो ए हो गया डिटर्मिनर। फिर पीकॉक कैसा है? पीकॉक की विशेषता ये है कि वो सुंदर है, यानी ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल इस वाक्य का हो गया विशेषण, और पीकॉक हमारा हो गया हेड वर्ड। फिर ये जो एडजेक्टिव है, इसको समझने के लिए थोड़ा और अच्छे तरीके से एक और दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास आता है, द क्लीवर फॉक्स इज वॉकिंग। एक चतुर लोमड़ी घूम रही है, टहल रही है। द लग गया क्योंकि वो पार्टिकुलर एक फॉक्स, चतुर फॉक्स के बारे में बात की जा रही है। द हमारा हो गया डिटर्मिनर। क्लीवर हो गया यानी वो चतुर है। लोमड़ी कैसी है? चतुर है। लोमड़ी की विशेषता ये है कि वो चतुराई लिए हुए है, तो वो हो गया एडजेक्टिव। और फॉक्स हो गया हमारा हेड वर्ड, क्योंकि फॉक्स के बिना हमारा सेंटेंस बिल्कुल अधूरा रहेगा, उसका कोई खास मीनिंग नहीं निकलेगा, इसलिए फॉक्स हो गया हेड वर्ड। और ये पूरा सेंटेंस जिसमें हमने सब्जेक्ट पार्ट के बारे में जाना, वो पहला द हो गया डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव हो गया क्लेवर, और फॉक्स हो गया हमारा हेड वर्ड। अब नीचे जो बनी हुई तालिका है, जब हम जाते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने के लिए, तो दिक्कत ये होती है कि आप ग्रामर तो जानते हैं, लेकिन किस वाक्यांश को या किस शब्द को किस में लिखा जाए ये पता नहीं होता है। बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये गलतियां करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास एक एग्जाम्पल ये वाला आया था, ए ब्यूटीफुल पीकॉक इज़ डांसिंग। तो ए हमारा डिटर्मिनर है, क्योंकि वो कर्ता को निश्चित करने वाला वाक्य का अंश है। तो एक इस तालिका में एक ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। लेंगे तो फिर आपको सुविधा होगी। इस डिटर्मिनर को हम लिखेंगे, इस एग्जाम्पल में डिटर्मिनर में लिखेंगे ए। एडजेक्टिव हमारा हो गया ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव वाले कॉलम में हम लिखेंगे ब्यूटीफुल। हेड वर्ड हमारा हो गया पीकॉक, पीकॉक। और प्रेडिकेट वाले पार्ट को हम, प्रेडिकेट वाले पार्ट जो वर्ब से शुरू होता है, यहाँ पे लिख देंगे। चार्ट हमारे पास इस तरह से तैयार हो जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास है, द क्लेवर फॉक्स इज़ वॉकिंग। यहाँ पे डिटर्मिनर हमारा हो गया द, और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द हो गया क्लेवर। फॉक्स हो गया हमारा हेड वर्ड, और साथ में प्रेडिकेट पार्ट हो गया हमारा वॉकिंग। इस तरह से हमने सीखा कि सब्जेक्ट के जो पार्ट हैं उनको इस तालिका में किस तरह से रखा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ों को सीखेंगे।